बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी चैप्टर 3 है, जो कि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा है, उसका पार्ट 1 करेंगे। तो चाहिए बिना देखे हुए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। कवि जो है वो आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, आंसर देखेंगे। कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं, कवि जो आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि इनका जीवन कई दुखद घटनाओं से भरा हुआ है। इनके इसका जीवन जो है कई दुखद घटनाओं से भरा हुआ है तथा इसने अपने जीवन में कई बार धोखा खाया तथा इसने जो है अपने जीवन में कई बार धोखा खाया है। आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आत्मकथा सुनने के संदिग्ध में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है, आंसर देखेंगे। आत्मकथा सुनने के संदिग्ध में अभी समय भी नहीं, कवि ने ऐसा इसलिए कहा, यानी कि कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कवि को जो है लगता है कि इसने जीवन में कई बार कोई ऐसी उपलब्धि नहीं हासिल की है जो दूसरे के बातें योग्य है हो। तो आप देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। समुद्र को पाथे बनाने से कवि का क्या आस है। अमित को पत्थर बनाने से कवि का आस यह है, कवि ने अपने प्रयात्मक के साथ जो सुखद समय बिताया था, इन्होंने योद्धा के साए अब वे पूरा जिंदगी बिता देना चाहते हैं। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाव स्पष्ट कीजिए, क्या स्पष्ट करना है। मेरा कहाँ वह सुख है जिनमें मैं स्वप्न देखकर जाग गया, अहंकार में आते आते मुस्कुरात कर जो भाग गया। अब देखेंगे इसका आंसर। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के वे सपने देख रहे थे, वो इन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। सुख इनके बेहद कई वाक़े वे दूर चला गया, यानी कि सुख जो है इसके बेहद कई वाक़े भी इससे दूर चला गया। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखेंगे। जिसके अनुरुक्त कोपों की मातेवीरी सुंदर छाया में अनुरागनी उष्मा रहती थी, निज सुहाग मधुराया में, आंसर देखेंगे। इस पंक्ति में कवि ने अपने प्रयासित के सुंदरता का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि इनकी प्रयासित के गोए की रयता इतनी अच्छी है कि, यानी कि प्रयासी की जो इसके गोए हैं इसकी अहिता इतनी अच्छी है कि उष्मा की अहिता भी इसके सामने फेंकी है, यानी कि उष्मा की जो अहिता इसके सामने फेंकी हुई है। कौन क्या दिखेंगे। उज्जवल गथा के कैसा काउंट मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, यानी कि उज्ज्वल कथा कैसे गौंड मधुर चांदनी रातों से कवि जो है उसके माध्यम से क्या कहना चाहता है, दिखेंगे सर। अपने प्रेयसी के साथ बिताया हुआ सुख, अपने प्रेमी के साथ बिताया हुआ सुख के पर कि कवि कैसे किसके सामने प्रकट करे, कवि जो है अपने सुख के बिताया किसके सामने प्रकट करे। चांदनी रात में बिताया गया वे चांदनी रात में जो बिताए हुए वे एक उज्ज्वल गाथा की तरह एक उज्ज्वल गाथा की तरह है। इस याद को वह कि बताकर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते, यानी कि वो दूसरे को ये बताकर ये अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहता है। आप भी जो है किसी को अपना दुख बताकर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं, उसी प्रकार ये कवि जो है अपना दुख बताकर अपना ही मजाक नहीं उड़ाना चाहता है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आत्मकथन कविता के काव्य भाषा की विशेषता उदाहरण सहित देखिए। तो देखेंगे आत्मकथा कविता के कहेंगे भाषा की विशेषता निम्नलिखित है। निम्नलिखित भाषा की विशेषता है, देखिए पॉइंट नंबर 1। कविता में खड़ी बोई हिंदी भाषा का उपयोग किया गया। कविता में जो खड़ी बोई हिंदी भाषा का उपयोग किया गया। पॉइंट नंबर 2। कविता में कवि ने नवीन शब्द का प्रयोग किया। कविता में जो कवि है वो नवीन शब्द का प्रयोग किया है। पॉइंट नंबर 3। कविता में मानवीकरण शैली का प्रयोग किया गया। कविता में जो है मानवीकरण शैली का प्रयोग किया गया है। पॉइंट नंबर 4। अलंकारों का उपयोग से काव्य स्वेदक बढ़ गया। अलंकारों के जो उपयोग से है काव्य स्वेदक बढ़ गया है। अब देखेंगे सबसे लास्ट करने के साथ में क्वेश्चन क्या है।
अंतिम क्वेश्चन है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था, कवि जो है वो जो सुख का स्वप्न देखा था, इसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया, यानी कि कवि ने जो स्वप्न देखा था इस कविता में किस प्रकार से वर्णन किया गया है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। उसने जो है नायकी के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि जो है कहता है कि नायिका स्वप्न में इसके पास आते जाते मुस्कुराते चली गई। कवि कहना चाहता है कि जो सपने इसने और इसके प्रेमी ने मिलकर देखे थे, कवि कहना चाहता है जो प्रेमी और प्रेमिका ने, यानी कि कवि ने और उसको प्रेमी ने जो मिलकर सपने देखे थे, तो ये कभी नहीं प्राप्त नहीं हुआ, तो वो सपने कभी भी प्राप्त नहीं हो सका। तो आपको अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अपने दोस्तों क्लासमेट में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो ये नंबर पर मैं व्हाट्सअप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं 7061894869। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।